जय हिंद। मैथ विथ एसएससी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ बुक की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्लास को आरंभ करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखना आरंभ करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें दो तरह के प्रश्न दिए गए हैं। एक तो ये दिया जा रहा है कि आप दिए गए बहुपदों का शून्य ज्ञात करें तथा उसके बाद शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में दिया जा रहा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये जो बहुपद है इसका हम शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के बाद इनके शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दो घात बहुपद है तो इसका गुणनखंड करेंगे, तब उसके बाद शून्य ज्ञात करेंगे। गुणनखंड करने का नियम क्या होता है, इस अचर पद का x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं, जो आएगा उसे दो भागों में हम लोग तोड़ते हैं। इस प्रकार से तोड़ेंगे जिससे इन दोनों भागों को जोड़ के या घटा के ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो 8 को अगर हम दो भागों में तोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 और 2, तो 4 में से 2 घटा दो, ये 2 आ जाएगा और 4 का 2 में गुणा कर दो, 8 आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस जहाँ 2 लिखा है वहाँ पे हम लिखेंगे 4x प्लस में 2x माइनस में 8। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इनका एक युग्म बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे और इस जोड़े से x कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 4। अगले वाले में देखेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 4। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ x माइनस 4 और x माइनस 4 ये भी कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लेने से क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। x माइनस 4 को जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे +2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप यहाँ देखना आरंभ करो, ये जो पहला फैक्टर है, अगर हम लोग इसमें x के प्लेस पे -2 रख दें तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और 0 का गुणा हम लोग 0 में करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ x + 2 की सहायता से हम x का जो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो -2। ये बात समझ में आ गया। ठीक ऐसे हम इस फैक्टर को देखना स्टार्ट करें। यहाँ x के प्लेस पे अगर हम लोग 4 रख दें तो 4 में से -4 आ जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो x का वैल्यू 4 है उसको यहाँ रखने से ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो x का ये जो होगा एक अलग शून्यक हो जाएगा। तो इस बहुपद के शून्य कौन कौन से हैं, एक -2 है और एक क्या है, +4 है। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, इस शून्य का इनके गुणांकों के साथ हमें संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग a, b, c का मान ढूंढेंगे। तो देखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c से तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा a = 1, b = -2 एंड c = 8 मिलेगा। ये आपको समझ में आ रहा है कहाँ से लाया जा रहा है। देखो ध्यान से, x स्क्वायर सेम है तो इनके जो गुणांक होंगे, कोफिशिएंट होंगे, वो भी इक्वल होंगे। ठीक ऐसे x और x का जो गुणांक होगा वो आपस में बराबर होगा और ये अचरपद और ये अचरपद क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है ना। अब हम जानते हैं जो शून्यक होते हैं उनके बीच में तथा गुणांक से जो रिलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस में b/a,
ये पहला फार्मूला हम इसके सत्यता की जांच करेंगे। तो अल्फा का अर्थ ये है कि ये जो पहला शून्यक है और बीटा का अर्थ होता है दूसरा शून्यक से। माइनस बी का वैल्यू हम वही रख देंगे और ए का वैल्यू हम लोग ये रख देंगे, ठीक है ना। तो अल्फा के प्लेस पे हम लोग -2 रखेंगे प्लस बीटा के स्थान पे 4 रखेंगे, इक्वल टू माइनस सिंबल ऐसे रहेगा, बी का वैल्यू हम लोग यहाँ से माइनस में 2 रखेंगे और अपॉन ए का वैल्यू 1 रखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और आप यहाँ देखेंगे इस माइनस का गुणा यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये पहला आपने सिद्ध कर लिया कि जो शून्यक हैं और जो गुणांक हैं उनके बीच में पहले सत्यता की जांच कर ली जो उनके योगफल के लिए है। इसी प्रकार इसके दूसरे संबंध को जांचेंगे जिसमें हमने अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए पढ़ा है। फिर से हम अल्फा बीटा सी और ए की वैल्यू पुट करेंगे और इनके सत्यता की जांच करेंगे। अल्फा के प्लेस पे हम ये वाला वैल्यू रखेंगे तो -2 इंटू बीटा इक्वल टू 4 इज इक्वल टू सी के प्लेस पे हम लोग रखेंगे -8 एक थोड़ी सी गलती हो गई, देखिएगा आप यहाँ पे ये सी प्लस में रहता है और यहाँ पे जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो -8 आएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या रखेंगे 1 रखेंगे। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इक्वल टू -8 आएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के शून्य को ज्ञात कर लिया और इनके गुणांकों तथा शून्यकों के बीच के सत्यता की जांच कर लिया। आप इसे नोट कर लें। इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे क्वेश्चन को देखना आरंभ करें जिसमें दिया गया है 4s² माइनस 4s + 1। अब इस क्वेश्चन का शून्य ज्ञात करना है। फिर से शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलिए, तो इस 1 का गुणा इस 4 में करोगे कितना आएगा? 4 आएगा। और इस 4 को इस प्रकार से हम लोगों को 2 भागों में तोड़ना है जिससे उन्हें चाहे आप जोड़ के या घटा के ये बीच वाली संख्या लेके चले आओ। तो 4 को हम लोग 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 में 2 का गुणा करो ये 4 आ जाएगा और 2 में 2 का जोड़ कर दोगे तो ये बीच वाला 4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए 4s² माइनस जहाँ पे 4 लिखे हो वहाँ पे 2s माइनस 2s प्लस में 1 लिखेंगे और हम दो लोगों का एक पेयर बना लेंगे, एक युग्म बना लेंगे। और इसमें से हम देखेंगे क्या चीज़ उभयनिष्ठ है। इसमें से देखेंगे तो 2s उभयनिष्ठ है। ब्रैकेट में जब हम 2s बाहर निकालेंगे तो 2s आ जाएगा और माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इस वाले में देखेंगे तो -1 उभयनिष्ठ है, -1 उभयनिष्ठ कर लेंगे तो 2s माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 2s - 1 2s - 1 इन दोनों में से कॉमन है, इसलिए हम 2s - 1 कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे भी देखेंगे 2s - 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए यस के प्लेस पे हम ऐसा क्या रख दें जिससे ये पूरा 0 हो जाए। तो यस के प्लेस पे हम 1/2 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। यस और नो हो जाएगा, ठीक है। तो यस इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 1/2 आ जाएगा। तो ये जो यस इक्वल टू 1/2 आ रहा है यही हमारा क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी वही आएगा और यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो यही आंसर आने वाला है 1/2, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? शून्य का अर्थ क्या था हमने आपको इससे पहले बता दिया। तो ये हो गया अल्फा का मान और ये हो गया बीटा का मान। अब हमें इसके बाद क्या करना है? इनके शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। गुणांकों को पहले हम लोग ढूंढेंगे, अर्थात a, b, c की वैल्यू निकालेंगे। a, b, c की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो ये जो 4s² माइनस में 4s प्लस में 1 लिखा गया है, इसकी तुलना हम लोग क्या करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। जब तुलना करोगे तो a इक्वल टू आएगा 4, b इक्वल टू आ जाएगा -4 और c इक्वल टू आ जाएगा 1।
अब हम पहले शून्यक और गुणांक के बीच के सत्यता की जांच करें। वो कौन सा होता है? वो होता है अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू माइनस में बी अपॉन ए। अल्फा के प्लेस पे वैल्यू 1/2 रखिए, तो 1/2 प्लस में बीटा की जो वैल्यू होगी वो भी 1/2 होगी, इक्वल टू माइनस बी का जो वैल्यू होगा माइनस में आएगा 4, तो माइनस में 4 अपॉन ए का जो वैल्यू होगा वो भी आएगा 4, तो 4। अब इसे सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? 2/2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 4/4। तो देखो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो 1 हो जाएगा। तो ये पहला हमने जो संबंध की सत्यता की जांच करनी कर लिया। इसी प्रकार दूसरे को करेंगे, तो दूसरा वाला अपना कौन सा है? वो है अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू सी अपॉन ए। फिर से अल्फा, बीटा, सी और ए का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू 1/2, सी का वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है और ए का जो वैल्यू है अपना ये 4 है। अब इसे सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा 1/4 इजक्वल टू 1/4। तो ये दूसरे संबंध की सत्यता की जांच हो गई है। आप इसे नोट करें। इसी प्रकार इसके तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा बहुपद है उसको सॉल्व करते हैं। तीसरे बहुपद में दिया गया है 6x² माइनस 3 माइनस में 7x, ठीक है ना। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, वही प्रक्रियाएं होंगी, गुणनखंड प्रक्रिया से ही सॉल्व किया जाएगा। तो ये जो बहुपद है इसे सबसे पहले हम कुछ रीअरेंज कर लें। तो जैसे x², इस ये को पहले हम लिख ले रहे हैं और इसको बाद में लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा, बस आगे पीछे कर लिया, ठीक है ना। और फिर से इसका हम लोग फैक्टर बनाएंगे। तो इस 3 का जो है 6 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 18, और इस 18 को 2 भाग में इस तरह से तोड़ना है जिससे हमें 7 प्राप्त हो जाए। तो इसे लिख सकते हैं 9 और 2। 9 और 2 का गुणा करो 18 आएगा, 9 में से 2 घटा दो आ जाएगा 7। 6x⁻², जहाँ 7 लिखा है वहाँ पे लिखेंगे 9x प्लस में 2x माइनस में 3। इनका और इनका युग्म बना लें, तो यहाँ और यहाँ से कॉमन देखेंगे तो 3x उभयनिष्ठ हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 2x माइनस में यहाँ कितना आएगा 3, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे +1 कॉमन है, तो +1 कॉमन कर लेंगे तो आपको मिलेगा 2x माइनस में 3, ठीक है ना। अब 2x माइनस 3 एंड 2x माइनस 3 यहाँ दोनों से कॉमन है, तो 2x माइनस 3 यहाँ पे भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस 1, ये हो गया अपना फैक्टर। अब आप फिर से यहाँ पे देखना स्टार्ट करो, x के प्लेस पे ऐसा क्या रख दें जिससे ये पूरा का पूरा 0 हो जाए। x के प्लेस पे अगर हम लोग 3/2 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये 0 होगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। तो इस पहले वाले से देखते हैं, तो x इक्वल टू क्या मिलता है 3/2, तो ये हो जाता है हमारा पहला शून्य ज्ञात कर लिया। और यहाँ पे देखें x के प्लेस पे ऐसा क्या रखें कि ये पूरा 0 हो जाए, तो x के स्थान पे अगर हम लोग क्या रख देंगे 1/3। अगर 1/3 यहाँ रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस में रखना होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में 1/3, तो ये हमारा हो गया दूसरा शून्य। तो इसको हम लोग अल्फा नाम रख ले रहे हैं और इसको बीटा रख ले रहे हैं, ठीक ना। अल्फा और बीटा हमें पता चल गया। अब इसके शून्य और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करने के लिए ए बी सी की वैल्यू हमको ज्ञात होना चाहिए। ए बी सी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस बहुपद का तुलना हम लोग करते हैं, तो आ जाएगा 6x² माइनस में 7x माइनस में 3, इसकी तुलना हम लोग ax² धन bx धन c से करेंगे, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस में 7 और c इक्वल टू माइनस में 3 आ जाएगा। पहले रिलेशन को हम लोग चेक करते हैं, तो पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में b/a। अब अल्फा का वैल्यू हम लोग यहाँ से रखेंगे
तो 3/2 और बीटा का वो जो वैल्यू होगा माइनस में 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम देखेंगे 3/2 और प्लस में -1/3 इक्वल टू माइनस बी का मतलब क्या है बेटा, माइनस में 7 है और ए मीन्स क्या है 6 है। इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे एलसीएम मेथड चाहे जो भी मेथड अप्लाई कर लो उसके द्वारा जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 का टेबल आप यहाँ करो कितना हो जाएगा 9 और इसका टेबल यहाँ कर लो माइनस में 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू 7/6 होगा, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो ये हो गया हमारा पहला जो गुणांक है और जो शून्यक है उनके बीच की सत्यता की जांच। दूसरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 है, इंटू बीटा का जो वैल्यू है माइनस में 1/3 है, सी का वैल्यू आप लोग देखो माइनस में 3 है और ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 6। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा आंसर में -1/2 और इधर देखेंगे तो 3 और ये 6 कैंसिल होगा तो माइनस में 1/2। तो ये हमारा दूसरा भी जांच में आ गया। आप इसे नोट कर लें। इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। पहले प्रश्न के जो चौथा प्रश्न है उसको देखना स्टार्ट करो, जिसमें दिया गया है 4u² प्लस में 8u, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखेंगे तो 4u क्या है, उभयनिष्ठ है। 4u को जब हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे ओनली u आएगा और यहाँ पे प्लस में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे u के प्लेस पे आप एक तो 0 पुट कर दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये 0 होगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो u का वैल्यू पहला तो जो आंसर आने वाला है वो हो गया 0। इससे देखना स्टार्ट करो u के प्लेस पे ऐसा क्या रखें जिससे कि 0 हो जाए। तो u के प्लेस पे हम -2 रख सकते हैं, तो u का जो आंसर होगा माइनस में 2 आ जाएगा। तो ये दूसरा 0 हो गया। तो ये अगर अल्फा का वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, ए बी सी का मान ज्ञात करें। a का मान, b का मान, c का मान ज्ञात करने के लिए पहले इसको हम लोग ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो 4u² प्लस में 8u ax² प्लस bx प्लस c, इससे हम लोग क्या करते हैं, हर बार तुलना करते हैं। तो देखो यहाँ पे u² है तो इसको हम लोग u² में ही कन्वर्ट कर लें जिससे हम समझ पाएँ। तो इसको हम लोग u² लिख लें और इसे भी u लिख दें, अब आप समझ पाएंगे। तो a क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, a=4, b क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और c यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो हम 0 लिख सकते हैं। तो c क्या हो जाएगा, 0। अब आप याद रखना जो टर्म ना हो, जो पद ना हो उसके प्लेस पे हम लोग 0 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अचर पद नहीं है तो अचर पद को हम लोग 0 के बराबर लिख लिया करेंगे, ठीक है। तो चलो पहला रिलेशन हम लोग चेक करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b/a होगा। अल्फा का वैल्यू 0 रखेंगे, बीटा का जो वैल्यू होगा माइनस में 2 रखेंगे, माइनस में b मीन्स 8 हो जाएगा और a माने 4 हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे माइनस में 2 आएगा और इधर भी सॉल्व करोगे माइनस में 2 आ जाएगा। दूसरा हम रिलेशन चेक करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A है। इस पे अल्फा का जो वैल्यू होगा वो रखेंगे 0 इंटू बीटा का वैल्यू जो होगा वो माइनस में 2 होगा और C का जो वैल्यू है 0/4। इसको सॉल्व करो तो 0 = 0। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पर इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।